मुल्क को कोरोना से निकाला, महंगाई से भी निकालेंगे। बहुत जल्द बहुत बड़ा पैकेज लाएंगे। कीमतों में इजाफा सिर्फ सर्दियों तक रहेगा। वजीर आजम की आवाम को यकीन दहानी। लंदन में बैठा शख्स मुल्क के हालात बुरे होने का दावा करता है। करप्ट हुक्मरानों के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जहलम में 128 किलोमीटर तवील सड़क का संगे बुनियाद रख दिया। एक मिनट रुक जाए सर। स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में, तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। थैंक यू। स्पोर्ट्समैन जीत का आज़म लेकर मैदान में उतरता है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से वजीर आजम की मुख्तसर बातचीत। कानूनी टीम से कानून साजी के मामलात पर मुशावरत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बिल मंजूर कराने का प्लान। काफ लीग और MQM का हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन एक बार फिर मुत्तहिद। हुकूमत गिरती हुई दीवार है, स्याह कानून साजी के जरिए जिंदगी नहीं पा सकती। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ और मरियम की अपीलों से मुताल्लिक गिलगित के साबिक जज का बयान हलफी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज राना शमीम, रिपोर्टर, एडिटर और चीफ एडिटर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। अपील के वक्त जस्टिस आमिर फारूक पाकिस्तान में थे ही नहीं। 3 साल खामोश रहने के बाद अचानक पुरअसरार बयान हलफी आ जाता है। जाली बयान हलफी के नताइज संगीन होंगे। जजेस पर तनकीद जरूर करें, लोगों का एतमाद न उठाएं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। राना शमीम के बेटे ने वालिद की पेशी के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान ने राना शमीम के बयान हलफी की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हर मामले पर मिट्टी पाओ पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। सियासत में इदारों की मदाखलत के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करने का भी ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने गिलगित के सीनियर जज का बयान आला अदलिया का इम्तहान करार दे दिया। वो सफाई देना चाहते हैं, अपना टेलीफोन रिकॉर्ड भी साथ लगा दें, रजिस्ट्रार का टेलीफोन रिकॉर्ड भी लगा दें और इस्लामाबाद के जो जस्टिस उनका रिकॉर्ड भी लगा दें। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल उन्हें जो उसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती होगी, मगर अब कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त, ये अल्लाह को पता और कोर्ट को पता। हुकूमत लाने वालों को गलती का इदराक हो गया। अब गलती कैसे सुधारते हैं अल्लाह को पता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मौजूदा मुल्की हालात पर तबसरा। साबिक जज के हलफिया बयान पर माजी में सैफुर रहमान और जस्टिस कय्यूम की टेप याद दिला दी। मरियम नवाज को बेटी कहकर बयानात पर रद्द अमल देने से गुरेज। एहतसाब अदालत ने अमरीकी प्रॉपर्टी के केस में जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। कल जिस तरीके से एक जाली एफिडेविट और एक ऐसे शख्स की तरफ से जो कि नून लीग के रहनुमाओं का एक तो परवरदा है और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वो लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तरफ से गिलगित के साबिक जज पर कड़ी तनकीद। लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रहने का इल्जाम। बयान हलफी मनसूबाबंदी का हिस्सा करार दे दिया। गिलगित के साबिक जज को नवाज दौर में लगाया गया। बहस के बजाय शरीफ खानदान अपनी जायदादों का हिसाब दे। मुराद सईद के वार। और राना शमीम को 2015 में नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान उसको चीफ जज लगाया गया था। तो स्पीकर साहब एक काम करे, इस ऐवान का वक्त ज़ाया ना करे और एक आसान काम करे। आसान काम ये करे कि रसीदें दिखाए। आज भी लंदन बैठे हुए हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। जवाब के चक्करों में उलझना नहीं चाहता। बहुत सारे बयानात मेरे नहीं होते, हुकूमत का माउथ पीस हूँ, ये मेरी नौकरी भी है। इलेक्शन कमीशन के सामने बयान पहली बार सुन रहे हैं। गाली देना भी नौकरी है। मेंबर सिंध का मुकालमा, तहरीरी मुआफीनामा तलब कर लिया। वजीर रेलवे आजम सवाती पेश न हुए।
लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को धचका। हाई कोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवार जमशेद इकबाल की अपील मुस्तरद कर दी। एपलेट बेंच का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ पेश न हो सके। हमजा शहबाज की हाजिरी अदालत ने समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात की अयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करके खैरियत पूछी। महंगाई में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। सीएनजी की कीमत में 10 रुपए 30 पैसे फी किलो इजाफा। एफबीआर ने जीएसटी बढ़ाया। सीएनजी एसोसिएशन का इंकशाफ। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स सिफर कर दिया। हाई स्पीड डीजल पर 56 पैसे फी लीटर इजाफा। डेंगू के वार कम न हो सके। 24 घंटों में 314 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में 219 अफराद मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 150 नए केसेस की तस्दीक। पेशावर में 120, इस्लामाबाद में 40 और रावलपिंडी में 48 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बन गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 216 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। बनी गाला की रेगुलराइजेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाली लेटर दिया गया। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी का दावा। कराची में पार्क्स और ग्राउंड्स पर चाइना कटिंग का मलबा MQM पर गिरा दिया। कराची में दूध की कीमत के दोबारा तयन का मामला। कमिश्नर ने प्रोडक्ट कास्टिंग फार्मूले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। दूध फरोश मुज़ाकरात के बाद नाराज होकर चले जाते हैं। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर ही सरकारी कीमत तय करने का ऐलान। कराची में नाजिम जोखियो कत्ल केस के मुल्जिमान जाम उवैस और दीगर का जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। मकतूल के बरामद होने वाले कपड़ों और मोबाइल फोन की तस्दीक अहले खाना से नहीं करवाई गई। मुद्दई के वकील का मौक़िफ़। SHO मीमन गोट के मोबाइल फोन के फोरेंसिक की इस्तदा कर दी। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में कमी का रुझान बरकरार। डॉलर 1 रुपए 20 पैसे सस्ता होकर 174 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। इंडेक्स 807 पॉइंट्स बढ़ गया।